बच्चों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने भाग की प्रोसेस आपको समझाई थी। वो आना भी ज़रूरी है। अब आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3, जिसका पहला प्रश्न हमको दिया है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इनसे पहले इससे भाग दे के शेषफल, फिर इससे, इस तरीके से हमसे वो शेषफल ज्ञात करो करें। अब जब हमें केवल शेषफल पूछे तो उसकी बिना भाग दिए भी हम इस शेषफल कितना आएगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। आसान है। जैसे हमने करना है कि x+1 से इसमें भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो हम किससे भाग देना है? x+1 से। तो x+1 से हमने क्या करना है? भाग देना है। तो पहले हम x+1 की जगह क्या रख के देखेंगे? x+1 बराबर 0 रखेंगे। अब x+1 बराबर 0 रख के हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर कितना आएगा हमारा? x बराबर ऋण 1 आएगा। अब x की जगह ऋण 1 हम बहुपद में रखेंगे तो हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखने पर, अब ऋण 1 रखना है, ऋण 1 रख देंगे तो ऋण 1 का क्यूब इस तरीके से होगा। ऋण 1 का क्यूब की घात 3 यानी कि धन 3 × ऋण 1 की घात 2 धन 3 ऋण 3 × -1 धन 1। ऋण 1 की घात 3 है यानी कि विषम संख्या में कभी भी कोई माइनस वाले की पावर हो, घात हो, तो हमेशा वो ऋण में आएगा। चिन्ह तो ऋण आएगा। अब ऋण संख्या 1 है, 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 3 मतलब 1। अब ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 का वर्ग यानी कि ऋण 1 × ऋण 1 धन 1 होगा। उस 1 से हम जब 3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से ऋण 1 को गुणा करेंगे तो ऋण 3 आएगा धन 1। अब धन 3 से ऋण 3 कट गया, 1 से ये कट गया तो बराबर कितना आ गया? 0। यानी कि हमारा शेषफल जो है वो कितना प्राप्त हो गया? हमको 0 प्राप्त होगा यदि हम किससे भाग दें? x-1 से भाग दें। भाग दे के आप स्वयं चेक भी कर सकते हैं। अब दूसरे वाले में कह रहा है x ऋण 1/2 दिया है। x ऋण 1/2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा कितना? 1/2। ये हमको प्राप्त होगा। अब हम बहुपद में x बराबर 1/2 रखेंगे। x बराबर 1/2 रखने पर किसमें? जो हमको बहुपद दिया है, जिस रखने पर कौन बहुपद क्या दिया है? ये दिया है। अब इसमें x की जगह 1/2 रखें तो 1/2 का क्यूब धन 3 × 1/2 का स्क्वायर धन 3 × 1/2 धन 1। 1/2 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, तो ये हो गया 1/8 धन 3 × 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/4 धन 3/2, 3 एकम 3/2 धन 1। अब ये 3/4 हो गया। अब पूरे का लॉसो आ जाएगा हमारा 8 लॉसो आया तो इसका तो हर पहले से 8 है तो अंश इसका 1 ही रहेगा धन। अब इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा अंश, तो 3 दूना 6 हो जाएगा धन। इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, 4 3 12 बन जाएगा इसका अंश। और 1 मतलब 1/1। इसको हर को 8 बनाने के लिए हम जब 1 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 8 से गुणा करेंगे, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, तो ये 8 हो जाएगा। 12 8 20, 6 26 और 1 27 यानी कि 27/8। ये क्या जाएगा हमारा? शेषफल। दूसरा खंड इस तरीके से हुआ। तीसरा खंड कह रहा है हमसे, तीसरे में क्या दिया है? x दिया है यानी कि x बराबर 0, तो x का मान तो 0 ही आ गया अपने आप। अब x बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? x³ है यानी कि 0 का क्यूब धन 3 × x² है यानी कि 0 का स्क्वायर धन 3 × 0 धन 1। 0 का क्यूब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 यानी कि हमारा शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। ये हो गया हमारा तीसरा खंड। ऐसे ही चौथा खंड, x धन पाई बराबर 0, तो x बराबर ऋण पाई, x की जगह ऋण पाई हम रख देंगे। अब x की जगह ऋण पाई रखेंगे, ये वाला खंड कर रहे हैं, तो x³ है यानी कि पाई का क्यूब, ऋण पाई का क्यूब
धन 3 इंटू 3 इंटू ऋण पाई का स्क्वायर धन 3 इंटू ऋण पाई धन 1 ऋण पाई का क्यूब करेंगे तो ऋण पाई क्यूब, ये ऋण पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आ गया हमारा उत्तर। ऐसे ही अगला खंड आप स्वयं करके देखेंगे। अगले खंड में हमको दिया है 5 + 2x, ये बराबर 0 रखोगे तो 2x बराबर ऋण 5 और x बराबर आ जाएगा ऋण 5/2। x बराबर 5/2 हम रखेंगे दिए हुए बहुपद में, x बराबर ऋण 5/2 आ रहा है, ऋण 5/2 रख के जो हमारा मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में शेषफल हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 बहुत आता है सवाल, सेम सवाल है परंतु पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए उसको ध्यान से देखें। हमारे पास है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को कह रहा है और किससे भाग देने पर, x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो कह रहा है। वही चीज़ करेंगे, किससे भाग देने पर करना है, x माइनस a से, तो x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब बहुपद में हम क्या रख देंगे, x बराबर क्या रख देंगे, a रखने पर, x बराबर a रखने पर x की जगह a रखेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 6 इंटू a माइनस a का क्यूब, ये a स्क्वायर इंटू a करेंगे a का क्यूब, 6a में से a गया 5a और a क्यूब से a क्यूब कट गया तो 5a जो आ गया वो हमारा क्या आ गया है इस स्थिति में शेषफल, यानी कि इस बहुपद में जब हम x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 5a आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहा है हमको बहुपद 7 + 3x इसका एक गुणनखंड है या नहीं। हमको बहुपद दिया है 3x³ + 7x, 3x³ + 7x, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 7 + 3x जो है ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने पर इसमें रखेंगे, यदि शेषफल 0 आए तब तो वह गुणनखंड होगा, ठीक है। अब ऊपर के सवालों में जैसे हम देखें, यदि हमसे पूछता कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है करके, तो हम सवाल ऐसे भी आ सकता है, शेषफल ज्ञात करो नहीं कहे तो घुमा के ऐसे भी कह सकता है कि गुणनखंड है या नहीं है ये बताओ। तो हम क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 1, ऋण 1 रखने पर यदि शेषफल 0 आए तो वह उसका गुणनखंड होगा, यानी कि x + 1 इसका एक गुणनखंड भी होगा। यदि शेषफल 0 न आए तो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इस कंडीशन में शेषफल 0 नहीं आ रहा था तो इसका मतलब x ऋण 1/2 इसका एक गुणनखंड नहीं है। ये बातें भी ध्यान रखना, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये छोटी मोटी सब बातें बता रखी हैं, उसको ध्यान से देखें। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे पहले। 7 यदि 7 + 3x बराबर 0 तो 3x बराबर तो आ गया कितना, ऋण 7, x बराबर आ जाएगा ऋण 7/3। अब बहुपद में x की जगह ये चीज़ हम रख देंगे तो देखेंगे 3 इंटू माइनस ऋण 7/3 का क्यूब धन 7 इंटू ऋण 7/3। अब ये आ गया 3 × 9 = 27, तो इसका हर आया 7 का क्यूब, ये होता है कितना, ये हो जाएगा 343, 343 यहाँ पर इंटू 3 भी है, प्लस 7 × 7 = 49, माइनस में आएगा ये भी /3, ये ऋण में आएगा यहाँ पर क्योंकि क्यूब है, घात विषम संख्या है तो हम ऋण 7 गुणा ऋण 7 गुणा ऋण 7 करेंगे तो ऋण में आएगा। इससे ये कट जाएगा 9 बार, 9 × 27 यानी कि ऋण 343/27 ऋण 49/3,
सीधी सी बात है, दोनों ऋण में हैं तो जोड़ के जो आएगा वो भी माइनस में एक संख्या आएगी, माइनस में एक संख्या आएगी तो शेषफल जो है वो जीरो नहीं आएगा। आप इसको हल कर लेना कितना भी आ रहा है, शेषफल नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब 7 + 3x जो है बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से हमारा ये जो तीसरा प्रश्न था वो भी हल हो गया है। तो प्रश्नावली 2.3 है इतनी, और ये हमने कर लिया। 2.4 और 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे।